इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली नहीं रोक सकती, हैक हो सकती है, बासानी टेम्पर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर बासानी बदला जा सकता है। ये मशीन ना इलेक्शन फ्रॉड रोक सकती है, रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे ना बैलेट भरने को ना वोट की खरीदो फरोख्त को रोका जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ना वोट की कोई सिक्रेसी है, ना वोट डालने वाले की, ना शफाफियत, ना आइंदा आम इंतखाबात से पहले टेस्टिंग का वक्त, ना स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक, ना आवाम को एतमाद, ना ही मुल्क भर के लिए फंडिंग दस्तयाब। कैसे यकीन कर लें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईमानदाराना है? इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में एतराज़ात उठा दिए। सेनेट कमेटी बाय पार्लिमानी अमूर में फाफिन और पिल्डैट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खामियों की निशानदेही कर दी। फाफिन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बहुत सी हदूद व क़यूद हैं। पिल्डैट के अमर बिलाल महबूब बोले कि इलेक्शन कमीशन को 23 माह में वोटिंग मशीन का पाबंद ना बनाया जाए। वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान की जानिब से वोटिंग मशीन की हिमायत, कहा कि 2023 के इलेक्शन इसी मशीन पर होने चाहिए। कमेटी के चेयरमैन ताज हैदर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कमेटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का तहरीरी इजहार कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए या नहीं, इस मामले पर सेनेट कमेटी में वोटिंग आज होगी। अगर पीडीएम मिलकर चलती तो लॉन्ग मार्च होता। लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचने से पहले बुज़दार का इस्तीफा, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान का इस्तीफा आ जाता। बिलावल भुट्टो का दावा, ये भी कहा कि शहबाज शरीफ को सारे फार्मूले का पहले से इल्म है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए पीछे से आवाज़ आती है, ये उनका ज़ाती फैसला है। नून लीग एक इलेक्शन भी धांधली के बगैर नहीं जीती। बिलावल और मरियम भी सिर्फ धांधली से ही वजीर आज़म बन सकते हैं, इसीलिए उन्हें इंतखाबी इस्लाहात में दिलचस्पी नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, कहा कि उन्होंने आज तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं देखी। हुकूमत जो भी इस्लाहात लाती हैं, ये घर बैठ कर कह देते हैं कि हम नहीं मानते। अपोजिशन की तमाम सियासत अदालतों से तारीखें लेने के गिर्द घूमती है। ऐसी गैर संजीदा, नालायक और नाअहल अपोजिशन कभी किसी को नहीं मिली। हम अवाम की मदद से इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे। तालिबान ने नई अबूरी अफगान हुकूमत का ऐलान कर दिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अख्वन नए अबूरी वजीर आज़म होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी नायब वजीर आज़म मुकर्रर। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला और मुल्ला अमीर खान मत्तकी वजीर खारजा मुकर्रर कर दिए गए। मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा वजीर इत्तलात व सखाफत और ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनके नायब होंगे। मुल्ला अब्दुल हक वसीक इंटेलिजेंस अमूर और कारी फसीहुद्दीन सिक्योरिटी अमूर के सरबराह होंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदाखलत की इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदाखलत की अफवाहें 2 दहाइयों से गर्दिश कर रही हैं। अफगानिस्तान के मामलात में पाकिस्तान की मदाखलत अफवाह है। हम किसी को मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। हम मुकम्मल आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। हमने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मुख्तलिफ मुल्कों से जंग की जो हमारे मुल्क पर काबिज थे। पंजाब में एक बार फिर तब्दीली आ गई। ब्यूरोक्रेसी में फिर रद्दोबदल। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को फिर तब्दील कर दिया गया। कामरान अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और राव सरदार 7वें आईजी पंजाब तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उस्मान बुज़दार के 3 साल दौरे हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी की औसत मुद्दत मुलाजमत 9 माह और आईजी की औसत मुद्दत मुलाजमत 6 माह रही। परवेज मुशर्रफ ने ताकतवर को एनआरओ देकर मुल्क पर जुल्म किया। उनके पास तो इख्तियार ही नहीं था। ये जनरल मुशर्रफ का पैसा नहीं था, कौम का पैसा था। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा कि सारे हरीफ इकट्ठे होकर हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहते हैं कि उनके लिए अलहदा कानून बना दें, एनआरओ दे दें, वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक का हिस्सा होने पर फख्र है। फौजी आमिर के खिलाफ तहरीक कानून की बालादस्ती के लिए भी थी। कानून की बालादस्ती के बगैर खुशहाली आ ही नहीं सकती।
बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को कोरोना रेड लिस्ट में रखने का मामला। वफाकी काबीना ने 9 सितंबर को बरतानिया की चार्टर तैयारे की पाकिस्तान लैंडिंग की मंजूरी रोक दी। वफाकी काबीना का बरामदात में इजाफे के लिए पोर्ट चार्जेस में 50% कमी, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन की कीमत 5,680 रुपये से कम करके 3,960 रुपये मुकर्रर करने की भी मंजूरी। सरकारी ऑफिसर्स को इस्लामाबाद में 2 प्लॉट न देने की पॉलिसी भी मंजूर। पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली के लिए भारत के सिवा किसी भी मुल्क की फिल्म दिखाने की इजाज़त दे दी गई। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिससे बिजली के पंखे, मोटरें और दीगर आलात पर बिजली का खर्च 40 से 60% कम हो जाएगा। बिलों में वाज़ेह कमी आएगी। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने खुशखबरी सुना दी। सिंध में कॉलेज में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। महकमा तालीम सिंध के हुक्मनामे के मुताबिक 17 साल और जायद उम्र के तलबा वैक्सीन लगवाए बगैर कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते। वैक्सीन ना लगवाने वाले तलबा ना इम्तहान दे सकेंगे और ना प्रैक्टिकल्स। 24 घंटे के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसों की शरह 9%, हैदराबाद में 10 और सिंध भर में शरह 6% रही। पाक फौज में तकर्रियाँ और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ डायरेक्टर जनरल जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर कोर कमांडर मुल्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया। मिसबाहुल हक के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भी वर्ल्ड T20 की मुंतखब स्क्वाड से नाखुश। मुतवक्के चेयरमैन रमीज राजा को फ़ोन खड़का दिया, लेकिन वहां से कप्तान को हरी झंडी दिखा दी गई। रमीज राजा ने कहा कि अपने खेल पर फोकस रखें, खिलाड़ियों को इन और आउट करने पर तवज्जो कम करें। बाबर आजम वर्ल्ड T20 के लिए फ़खर जमान और फ़हीम अशरफ को स्क्वाड में शामिल करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्हें आजम खान और सुहेब मकसूद की टीम में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ सिलेक्टर का मौक़िफ़ सामने आया है कि इन दिनों इन दोनों खिलाड़ियों को रमीज राजा से मुशावरत के बाद स्क्वाड में शामिल किया गया है। पीसीबी के मुतवक्के चेयरमैन रमीज राजा की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा, प्लेयर्स पीसीबी की तब्दीलियों पर ध्यान न दें, क्रिकेट पर फोकस रखें। 70% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने की भरपूर उम्मीद जाहिर कर दी। 69% कोरोना की वबा के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी और 58% खारजा पॉलिसी पर हुकूमती कोशिशों से भी मुतमईन नजर आए। लेकिन मुआशी महाज पर 45% ने हुकूमती कोशिशों से मुतमईन तो 44% ने गैर मुतमईन होने का कहा। करप्शन के खात्मे में 48% ने हुकूमत को कामयाब तो 40% ने नाकाम करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 साल हुकूमती कारकर्दगी से भी 48% पाकिस्तानी खुश तो 45% नाराज नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में खातून पुलिस ऑफिसर को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेडिकल में साबित हो गया। ज़्यादती का सबूत हासिल करने के लिए मुलजिम और मुतासर खातून के नमूनों के फॉरेंसिक टेस्ट लिए जाएंगे। दोनों को टेस्ट के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुतासर खातून पुलिस ऑफिसर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुलजिम ने उन्हें असले के जोर पर गाड़ी में बिठाया, नाक काटने की कोशिश की, छुरी उसके हाथ में थी, 6-7 घंटे गाड़ी में बंद करके रखा, मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। वो 5 माह की हामला है, वरना मुलजिमान से मुकाबला करती। अब भी मुलजिम के रिश्तेदार संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। मेहरान टाउन कराची की फैक्ट्री में आग लगने के केस में सेशन कोर्ट से फैक्ट्री मालिक और मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत मनसूख। एक मुलजिम अहाता अदालत से फरार। पुलिस ने कुछ देर बाद ही फैक्ट्री मालिक को दोबारा धर लिया। फैक्ट्री के बारे में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। कागजात में फैक्ट्री की जगह इकामती इमारत दिखाई गई। रिहायशी इमारत की जगह फैक्ट्री खड़ी हुई तो सब ने आंखें बंद कर ली। पुलिस भी खामोश तमाशाई बन गई।
मजदूर को सिंध हुकूमत की ऐलान करदा कम से कम 25,000 तनख्वाह नहीं दे सकते, 19,000 रुपये देंगे। मजदूरों से मुआहदा हो गया। फैक्ट्री मालिकान सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत सिंध ने 25,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2014 में ऐसा ही फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने कालदम करार दे दिया था। अदालत ने वकला से सवाल किया कि क्या कराची जैसे शहर में 19,000 रुपये तनख्वाह मुनासिब है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। भारत का अफगान सूबे पंजशेर में पाकिस्तान के खिलाफ भोंडा प्रोपेगेंडा बेनकाब। जिस गिराए गए F-16 तैयारे से मुतालिक शोर मचाया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा है, वो अप्रैल 2018 में अमेरिका में गिरने वाला F-16 तैयारा था। अमेरिकी एयरफोर्स का ये तैयारा फनी खराबी की वजह से गिरा। फिर भारतीय मीडिया ने एक और वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि ये पाकिस्तानी तैयारों की वादी पंजशेर में कार्रवाइयाँ और एयर डिफेंस की वीडियो है। ये वीडियो भी एक वीडियो गेम की निकली। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना बहुत आगे की बात है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का कहना है कि तालिबान हुकूमत में सबकी नुमाइंदगी होगी तो तस्लीम करेंगे। अफगानिस्तान की जामियात में दोबारा तालीम का आगाज़। काबुल, कंधार और हेरात में तालिबात को अलग क्लासों में पढ़ाने या कैंपस के मखसूस मकामात तक महदूद करने की इतलात। बाज़ क्लासों में पर्दा लगा दिया गया। तस्वीर वायरल।